अच्छा तो बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ईयर मैथ एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 4। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, ये आमतौर पर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। अगर इस चैप्टर में से पेयरिंग स्कीम के हिसाब से लॉन्ग क्वेश्चन बने ना, तो फिर ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखें जो ना वो लिखा हुआ जी, प्रूव जी का कॉन्जुगेट जी के ही बराबर होता है इफ़ एंड ओनली इफ़ एंड ओनली इफ़ जी इज़ रियल। ठीक है, अब देखें इफ़ एंड ओनली इफ़ का मतलब क्या है, ये आपने समझना है। इफ़ एंड ओनली इफ़ से मुराद है कि बात दोनों तरफ से ट्रू है, बात दोनों तरफ से दुरुस्त है। अगर ये चीज़ हम फ़र्ज़ करेंगे और हम साबित करेंगे ये चीज़ दुरुस्त है, ठीक है, फिर हम ये चीज़ फ़र्ज़ करेंगे और ये चीज़ साबित करेंगे ये क्या है, ये दुरुस्त है। ठीक है, देखें ज़रा, मैंने क्या बताया कि पहले हम क्या फ़र्ज़ करेंगे कि जी का कॉन्जुगेट जी के बराबर है, तो फिर हम साबित करेंगे कि जी एक रियल है। अब देखें कन्वर्सली में हमने क्या करना है कि हमने फ़र्ज़ करना है जी क्या है, रियल है। तो हमने प्रूव क्या करना है कि जी का कॉन्जुगेट किसके बराबर है जी, जी के बराबर है। ठीक है, देखें सबसे पहले हम लेट कर देते हैं कि जी का कॉन्जुगेट किसके बराबर है, जी के। ठीक है, फिर हमने जो है वो प्रूव क्या करना, वी हैव टू प्रूव हमें फिर साबित ये करना है कि जी इज़ रियल। देखें मैंने क्या किया कि ये चीज़ फ़र्ज़ कर ली, लेट कर ली जी का कॉन्जुगेट जी के बराबर है, और ये हम साबित करेंगे कि वी हैव टू प्रूव। अब हम ये साबित करेंगे जी क्या है, एक रियल है। अब देखिए, अब आपको पता है कि जो भी आपके पास जो कम्प्लेक्स नंबर होता है ना, वो बराबर होता है ए प्लस बी ओटे के, इसी के बराबर होता है ना, जी बराबर ए प्लस बी ओटा। अच्छा, अब आपने क्या करना है, दोनों तरफ जो ना इसका, क्योंकि इधर कॉन्जुगेट है तो आपने क्या करना है, इधर भी कॉन्जुगेट ले लेना और इधर भी क्या करना, कॉन्जुगेट ले लेना। इधर कॉन्जुगेट लेंगे तो आएगा ए माइनस बी ओटा। अब वो जो बात उसने कही हुई है वो हमने नीचे लिख देनी है, जी का बार इज इक्वल टू जी। ठीक है, अब देखिए जी का कॉन्जुगेट क्या है, ए माइनस बी ओटा इज इक्वल टू जी किसके बराबर है, ए प्लस बी ओटे के। ठीक है जी, देखिए जब जी का बार किसके बराबर है, ए माइनस बी ओटे के, जी किसके बराबर है, ए प्लस बी ओटे के। अब आपने क्या करना है, ए माइनस बी ओटा वो ए प्लस का इधर आके माइनस का, बी ओटा प्लस का वो भी इधर आके माइनस का, इज इक्वल टू 0। देखें ए प्लस का ए माइनस का कट गए, अब ये माइनस बी ओटा ये माइनस बी ओटा, तो क्या आएगा माइनस 2 बी ओटा इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए आपने क्या करना है कि बी एओटा इस तरफ रहने देना, -2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 0 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा -2। तो देखिए बी एओटा इज इक्वल टू क्या आएगा जी 0, क्योंकि किसी भी रकम पे जो ना वो 0 को किसी रकम पे डिवाइड करें तो आंसर क्या आता है, 0 ही आता है। अब आपने ये वाला जो आंसर है ना किस में पुट कर देना, पुट इन 1, ये आपने किस में पुट कर देना जी 1 में। तो देखें ये आएगा जी प्लस इज इक्वल टू ए प्लस, अब बी ओटे की जगह आपने क्या लिख देना 0। तो देखें जी इक्वल टू ए में 0 ऐड करना तो क्या आएगा ए। अब आपको पता है ये जो नंबर ये क्या है, विच इज रियल, क्योंकि ये रियल ही है, ए जो है ए क्या है रियल है। तो यही है, देखें जी इज इक्वल टू जी कॉन्जुगेट हमने फ़र्ज़ किया तो हमने साबित क्या कर दिया कि जी क्या है, एक रियल है। ठीक है, अब हम चलेंगे जी कन्वर्सली। अब देखिए कन्वर्सली के अंदर हम क्या करेंगे, कन्वर्सली के अंदर हम ये साबित करेंगे कि जी क्या है, रियल है। ठीक है, अब कन्वर्सली उल्ट करना है। अब हम साबित करेंगे कि जी एक रियल है और साबित ये करेंगे जी का कॉन्जुगेट किसके बराबर है, जी के। कन्वर्सली के अंदर हम क्या करेंगे जी, ये लेट कर लेना ना आपने, इधर लिखने लेट क्या करना जी, जी इज रियल वी हैव टू प्रूव अब हमने साबित क्या करना है कि जी किसके बराबर है, जी के कॉन्जुगेट के। ठीक है, यही चीज़ साबित करनी है ना कि जी का कॉन्जुगेट किसके बराबर है जी का कॉन्जुगेट जी के ही बराबर है। अच्छा, अब देखें आपने क्या करना, देखें जी एक रियल है, देखें सिंस
जी इज क्या है, रियल है, तो इसका मतलब है जी फिर बराबर होगा ए के, क्योंकि वो हमने यही है ना कि जी एक रियल है। अगर जी रियल है तो जी बराबर क्या होना, ए के। अब है कि हमने इसका क्या करना, जी का कॉन्जुगेट ले लेना, इधर भी कॉन्जुगेट ले लिया, इधर भी कॉन्जुगेट ले लेना आपने, ठीक है जी। अब उसके बाद देखें जी चलिए इधर लिख लेते हैं, जी कॉन्जुगेट वैसे ही। अब ए का जो कॉन्जुगेट है वो आपको पता है ए ही होगा, क्योंकि अगर तो इसके साथ एयोटा होता तो वो प्लस होता तो वो माइनस में चेंज हो जाना था। अब जी जो है ना वो ए का कॉन्जुगेट आपको पता है ये वैसे ही आ जाना। अब जी कॉन्जुगेट इक्वल टू, अब देखें ज़रा, अब ये जो ए है ना, ए किसके बराबर है, जी के, तो मैं ए की जगह क्या लिख सकता हूँ, जी, ठीक है ना। देखें ए किसके इक्वल है, जी के, तो मैं ए की जगह क्या लिख देता हूँ, जी। अब देखें यही हमने साबित करना था कि जी का कॉन्जुगेट किसके बराबर है, जी के, तो हम लिख लें हिंस प्रूव। अब देखिए मैं आपको ना जो एक दफ़ा दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ। देखें क्वेश्चन के अंदर था कि प्रूव करें अगर ये रकम हो तो ये ट्रू है, ठीक है। अगर ये, अब देखें इफ़ एंड ओनली इफ से मुराद है कि बात दोनों तरफ से दुरुस्त है। ये फ़र्ज़ करेंगे, ये प्रूव करेंगे, फिर ये फ़र्ज़ करेंगे और वो प्रूव करेंगे। हमने पहले ये वाली चीज़ फ़र्ज़ कर ली और हम साबित क्या करेंगे कि जी क्या है, एक रियल है। अब देखिए हमें पता है जो जी होता है ना ये, वो ए प्लस क्या होता है, बी होता, तो जी का जो अब इधर बार लेंगे तो ये माइनस बी होता। अब ये जो बात है वो अब आपने क्या कर लेनी है, नीचे लिख लेनी, जी बार के नीचे जी की रकम, जी के नीचे जी के। अब देखें वो प्लस का इधर आके माइनस का, जब भी प्लस का इधर आके माइनस, ए और ए कैंसिल, माइनस बी होता, माइनस बी होता, माइनस टू बी होता। अब माइनस टू मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड, तो ये आपने इसमें पुट कर देनी है। देखें ये आपका आंसर है। अच्छा जी, अब देखें जी क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट इन ए प्लस बी ओटा फॉर्म। आपने इसको किस फॉर्म में लिखना है, ए प्लस बी ओटे के फॉर्म में लिखना, ठीक है। अब देखें पहला सवाल है 5 + 2 स्क्वायर रूट -4, तो देखें 5 वैसे ही प्लस 2 भी वैसे ही, ठीक है, प्लस वैसे। अब इधर आएगा 4, आपने ध्यान में रखना जब भी स्क्वायर रूट से माइनस ख़त्म होगा ना तो बाहर आपने ये ओटा लगा देना, ये पहले स्टार्ट में मैंने आपको बताया था। अब इधर आएगा 5 + 2, अब आपको पता 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, तो इधर आपने क्या लिख देना 2 और साथ एओटा। अब आएगा 5 + 2 2 = 4 और क्या आ जाएगा एओटा, ये आपका आंसर आ गया। अच्छा जी, अब आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, 2 + स्क्वायर रूट -3 3 + स्क्वायर। अब देखें सबसे पहला स्टेप 2 + 3, ये माइनस को ख़त्म करके बाहर क्या आ जाना एओटा। अब इधर भी 3 प्लस इधर भी माइनस को ख़त्म करेंगे तो बाहर क्या आ जाएगा एओटा। अब इसको मल्टीप्लाई करें, 2 को किससे मल्टीप्लाई करना, पहले 3 से तो 6, फिर 2 को किससे मल्टीप्लाई करना स्क्वायर रूट, तो जाएगा 2 स्क्वायर रूट 3 एओटा प्लस, अब स्क्वायर रूट 3 एओटे को किससे मल्टीप्लाई करना 3 से, तो जाएगा 3 स्क्वायर रूट 3 एओटा, ठीक है। अब इस रकम को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट 3 के ऊपर भी स्क्वायर आएगा, एओटा एओटे के ऊपर भी क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। देखें ज़रा, पहले 2 को मल्टीप्लाई किया 3 से तो 6, फिर 2 को स्क्वायर रूट 3 ओटे से तो 2 स्क्वायर रूट 3 ओटा, फिर इस रकम को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ना 3 स्क्वायर रूट 3। अब इस रकम को इससे स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर एओटा एओटे का स्क्वायर। अब देखें उसके बाद आएगा जी ये 6 वैसे प्लस, अब देखें ये 2 स्क्वायर रूट 3 होता और 3, अब ये 2 और 3 कितने हो जाना है 5 स्क्वायर रूट 3 एओटा, ठीक है। अब देखो ना 2 स्क्वायर रूट 3 होता और 3 स्क्वायर रूट 3 होता, तो जिस तरह 2x और ये समझे 2x और ये 3x तो कितने बन जाते हैं 5x। इस तरह 2 स्क्वायर रूट 3 होता और 3 स्क्वायर रूट 3 होता, तो 2 और 3 कितने बन जाएंगे 5। अब देखें ये स्क्वायर रूट कट जाएगा, इधर आएगा जी 3। अब उसके बाद आएगा जी इधर एओटे स्क्वायर की जगह अपने क्या लिख देना -1। अच्छा जी, अब देखें जी इधर आएगा 6 + 5 स्क्वायर रूट 3 एओटा प्लस माइनस माइनस 3 1 = 3। अब आपको पता 6 में से किसने माइनस होना 3 ने, तो देखें 6 में से 3 निकालेंगे, इधर आएगा 3 + 5 स्क्वायर रूट 3 एओटा, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा जी, अब उसके बाद हमारे पास आ गया जी क्वेश्चन नंबर 3, तो इसको आपने करना 2 स्क्वायर रूट 5 +
8, आपको तो माइनस को ख़त्म करेंगे तो बाहर क्या आ जाना, एओटा। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया ना स्क्वायर रूट से माइनस खत्म होगा तो बाहर एओटा आएगा। अब आप देखें जी, जैसे नीचे एओटा आ गया तो आपने ऊपर नीचे इसके किससे मल्टीप्लाई करना। ठीक है, मैंने पहले बताया जब भी एओटे बटे में हो तो आपने ऊपर नीचे इसके जो है ना वो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देना। तो नीचे भी आएगा स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 8 एओटा। अब देखें जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 8 एओटा ओवर। अब स्क्वायर रूट 5 का क्या बन जाना, स्क्वायर, अब प्लस माइनस माइनस स्क्वायर रूट 8 और साथ एओटे का क्या बन जाना, स्क्वायर बन जाना। अब उसके बाद आएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 माइनस, अब यहाँ पे ऐसे करें 8 की तज़ीह कर लें, 2 4 8, 2 2 अब देखें 2 की कितनी पावर बनी, 3। तो देखें 2 की 2 अलग कर लें, 2 की 1 अलग कर दें, 7 एओटा। ठीक है जी, इसका आपको पता ना स्क्वायर रूट कितनी पावर से ख़त्म होता है, 2 से। तो मैंने 2 अलग कर दी और 1 पावर समझे अलग कर दी। अब देखें बटा, अब ये 5 रह जाएगा, ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा तो इधर आ जाएगा 8, लेकिन एओटे का स्क्वायर आएगा। ठीक है ना, ये देखें ये स्क्वायर रूट 8 वाला तो कैंसिल हो गया लेकिन एओटे का स्क्वायर आएगा। अब उसके बाद आएगा जी, देखें ज़रा 2 स्क्वायर रूट 5 माइनस, अब ये कैंसिल हो गया, ये 2 क्या करेगा बाहर, अंदर आएगा 2 एओटा। ठीक है, यही आएगा ना, 2 स्क्वायर रूट कैंसिल होकर बाहर आएगा, अंदर स्क्वायर रूट 2 और 7 एओटा ओवर 5 माइनस 8 एओटे स्क्वायर की जगह क्या आना अब -1। अब देखें 2 को चाहे अंदर मल्टीप्लाई कर दें, अंदर आएगा 2 स्क्वायर रूट 5 माइनस 2 2 4 स्क्वायर रूट 2 एओटा ओवर 5 माइनस माइनस प्लस 8 1 8। ठीक है, अब आएगा जी 2 स्क्वायर रूट 5 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 एओटा। अब 8 और 15 को जमा करें तो क्या आना, 13 आएगा। ठीक है ना, क्या आना जी 13। अब उसके बाद इनका जो है ना वो बटा अलग अलग कर दें, 2 स्क्वायर रूट ओवर 13 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 ओवर 13 और एओटा। देखें ये आपका आंसर आ गया। अच्छा, अब देखें जी हमारे पास आ गया इसी का पार्ट नंबर 4, 3 ओवर स्क्वायर रूट 6 माइनस स्क्वायर रूट -12। देखें 3 वैसे, स्क्वायर रूट 6 वैसे। अब देखें ये 12 वैसे ही, अब माइनस ख़त्म होगा तो बाहर क्या आ जाना, एओटा। तो अब देखें जैसे बटे में एओटा आ गया तो आपने ऊपर नीचे इसके किससे मल्टीप्लाई करना, कॉन्जुगेट से। अब देखिए इधर माइनस है तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस से। अब देखें अब इनको हम लिखेंगे 3 स्क्वायर रूट 6 प्लस 12 स्क्वायर रूट एओटा ओवर। अब ये 6 और 6 का क्या बन जाना, स्क्वायर प्लस माइनस माइनस स्क्वायर रूट 12, ये इस रकम का क्या बन जाना, स्क्वायर बन जाना। अच्छा, अब इधर आएगा 3 स्क्वायर रूट 6 प्लस, अब ये 12 की हमने क्या करनी है, तजी 2 6 12 2 3 6 3 1। अब देखें 2 कितनी दफ़ा है, 2 आया जी 2 दफ़ा और 3 वैसे ही और 7 एओटा ओवर। अब ये इससे कैंसिल होकर क्या रह गया, 6। अब उसके बाद माइनस ये कैंसिल होगा तो देखें 12, लेकिन एओटे का स्क्वायर आना ही आना। ठीक है, ये वाला स्क्वायर रूट का 12 कैंसिल, लेकिन एओटे का स्क्वायर आ गया। अब उसके बाद इधर आएगा, देखें ज़रा 3 स्क्वायर रूट 6। अब ये वाला 2 कैंसिल होकर ये 2 क्या करेगा बाहर, तो 2 स्क्वायर रूट 3 और क्या आएगा एओटा ओवर 6 माइनस 12 एओटे स्क्वायर की जगह आपने क्या लिख देना, -1। ठीक है जी, अब देखें वो 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो 3 स्क्वायर रूट 6 3 2 6 एओटा ओवर 6। ठीक है ना, 3 को स्क्वायर रूट दिया है, अब 3 2 6 ये वैसे है, अब 6 वैसे माइनस माइनस प्लस 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। अच्छा, अब उसके बाद 3 स्क्वायर रूट 6 प्लस 6 स्क्वायर रूट 3, अब 6 और 12 कितने हो जाने 18। अब आपने देखिए इनका जो ना वो बटा अलग अलग कर देना, 6 स्क्वायर रूट 3 ओवर कितना आ गया 18। अब 3 6 18 6 3 18।
अब देखो ऊपर आएगा स्क्वायर रूट 6 नीचे 6 प्लस ऊपर स्क्वायर रूट 3 नीचे 3 और साथ क्या आ जाएगा एटा आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा अब देखें यहाँ से आपने ना गौर से ज़रा समझना, देखें स्क्वायर रूट 6 अब लिखा हुआ है 6, इसको इसकी कितनी पावर है, एक पावर है, तो इसको आप 2 दफ़ा स्क्वायर रूट 6 ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक है, लिख सकते हैं। किस तरह, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें ना तो इसके ऊपर क्या बन जाना स्क्वायर। ठीक है, जिस तरह देखें मैं इधर समझा देता हूँ आपको, स्क्वायर रूट स्क्वायर। अब देखें 6 को मैंने क्या लिखा 2 दफ़ा स्क्वायर रूट में, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसके ऊपर क्या बन जाएगा स्क्वायर। अब ये काट के दोबारा फिर क्या आ जाना 6। ठीक है, इसका मतलब है अगर 6 लिखा है तो आप उसको 2 दफ़ा लिख सकते हैं, कब, जब उनके ऊपर क्या हो स्क्वायर रूट लगा दें। अब इस तरह प्लस स्क्वायर रूट 3/3, अब देखें नीचे भी क्या है 3 है, तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा दें, तो स्क्वायर रूट अगर लगाएंगे तो उसको कितनी दफ़ा लिख लेना है 2 दफ़ा। या आप ब्रेन में रख लें कि 6 है ना, अगर उसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा दें तो कितनी दफ़ा लिख देना 2 दफ़ा, क्योंकि इसकी पावर 1 है तो इसकी हाफ है, इसकी भी 1/2 है ना हाफ, इसकी भी 1/2 हाफ। तो ऐसे देर में रखना 6 है तो इसको स्क्वायर रूट में लिखेंगे तो 2 दफ़ा, इधर भी 3 है इसको स्क्वायर रूट में लिखेंगे तो 2 दफ़ा। अब देखें एक ये इससे कैंसिल होगी, ये वाली एक भी इससे ऊपर आएगा 1 स्क्वायर रूट 6 प्लस इधर भी ऊपर 1 नीचे स्क्वायर रूट 3 और साथ एटा, ये आंसर आ गया।